एवरीवन, चलिए अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये कुछ नया है प्रायिकता की दुनिया में। अभी तक जो प्रायिकता हमने पढ़ी है उसी पर सवाल आने वाले हैं। ये जो प्रायिकता का एक दूसरा रूप है इसको हम कहते हैं प्रयोगात्मक या आनुभाविक प्रायिकता, इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, है ना। अभी तक जो हमने प्रायिकता पढ़ी जिस पर सवाल आने वाले हैं या आएंगे वो हमने सैद्धांतिक प्रायिकता पढ़ी है। सैद्धांतिक, है ना, थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है, उसी के ऊपर सवाल आएंगे। क्लियर। इन केस यदि इसके ऊपर सवाल आ जाए तो आधे घंटे का टॉपिक है। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करने पर बेस्ड प्रायिकता, प्रयोगात्मक या अनुभविक प्रायिकता। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, है ना, वहाँ फॉर्मूला क्या बनता था, कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संख्या नीचे आती थी और घटना के अनुकूल संख्या ऊपर आती थी। तो यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ अभिप्रयोगों की कुल संख्या नीचे आएगी और अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई वो कहाँ आएगा, ऊपर। अब सुनिए मेरी बात, ये फॉर्मूला अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट करने पर बेस्ड प्रायिकता। अभी तक हमने सैद्धांतिक थियोरिटिकल प्रायिकता पढ़ी है ना। अब आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड प्रायिकता। छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे का खत्म हो जाएगा। एक और शीट आपको कंटेंट में मिली होगी, जो भी पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं आपको अपने ऐप पर, उसी पर आपको एक और शीट मिली होगी जिस पे हेडिंग होगी अनुभविक। ये इस प्रकार की हेडिंग होगी, देखो शीट मेरे हाथ में, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, आधे घंटे का टॉपिक समझा देता हूँ, सवाल आप खुद स्वयं कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो करते हैं बात इसकी, है ना। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड प्रायिकता। चलिए एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। अच्छा, अभी तक की प्रायिकता में जैसे एक सिक्का जब उछालते थे हम, जैसे एक सिक्का मैंने उछाला, आई बात समझ में। ठीक है, एक सिक्का टॉस किया, क्लियर, यादृच्छा रैंडमली, आई बात समझ में। जब एक सिक्का टॉस, एक सिक्के को उछाले जाने पर क्या प्रायिकता है कि, तो वहां हम करके नहीं देखते थे, क्या हम सिक्का उछाल रहे थे क्या। मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, क्या हम वहां पर जब सिक्का उछालने वाला सवाल होता तो क्या सिक्का जेब में से निकाल के आप उछाल रहे थे क्या, नहीं उछाल रहे थे। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, सिक्का उछालने का प्रयोग नहीं कर रहे थे, आई बात समझ में। वहां पर आप केवल संभावनाओं के बेसिस पर काम कर रहे थे कि भैया एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, हेड या टेल दो, और हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो एक। अब यहां हम करेंगे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, आई बात समझ में। चलिए अब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए मेरे ऐसे ही मन में आया कि एक प्रयोग करते हैं, जैसे दो तीन दोस्त हैं हम, हमारा मन हुआ खेलने का, ऐसे ही प्रयोग करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, कि चलो यार, है ना, एक जिज्ञासा जागृत हुई, एक जिज्ञासा आई मन में, है ना, कि यार सिक्के को उछालते हैं तो हेड ज़्यादा बार आता है कि टॉस ज़्यादा बार आता, देखते हैं। मतलब मन में एक सवाल आया ऐसे ही कि चल तू बता, यदि एक सिक्के को उछालें तो हेड ज़्यादा बार आएगा कि टॉस ज़्यादा, हेड ज़्यादा बार आएगा कि टेल ज़्यादा बार आएगा। चल शर्त लगा, चल सिक्के को उछालते 5 बार, हेड ज़्यादा आता है, टेल ज़्यादा बार आता है, आई बात, इस शर्त लगाई जा रही है। क्लियर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। चलिए करें आप एक्सपेरिमेंट कि क्या डील हुई दोस्तों में कि 5 बार उछालेंगे। कितनी बार उछालेंगे, 5 बार। 5 बार उछालते हैं, यदि हेड ज़्यादा बार आया तो मैं जीता और टेल ज़्यादा बार आया तो तू जीता। चलिए अब देखिए 5 बार उछालता हूँ मैं सिक्का आपके सामने, देखते हैं हेड ज़्यादा बार आता है, टेल ज़्यादा बार आता है ना। ठीक है, तो चलिए पहले उछाला मैंने, यस, टेल आया। तो पहले प्रयोग में क्या आया, टेल, आई बात समझ में। अब दूसरी बार उछालता हूँ, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 बार तक उछालेंगे, है ना। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार। पहली बार उछालने पर क्या आया, टेल आया। चलो दूसरी उछाल, सेकंड टॉस में करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने उछाला दूसरी बार, गिर गया। दूसरी बार हेड आया, दूसरी बार क्या आया, हेड आया, आई बात समझ में। चलिए अब तीसरी बार उछालते हैं, तीसरी बार टेल आया, यस टेल। चौथी बार उछालते हैं, चौथी बार भी टेल आया। अरे यार ये तो टेल वाला जिद में हार गया, नहीं, हेड ज़्यादा बार नहीं आए। चलो 5वीं बार टेल आया, 5 बार में, 4 बार में टेल आया, मैं तो हार गया यार, आई बात समझ में। ठीक है, तो चलिए 5 बार प्रयोग हमने किए, आई बात समझ में। कुल कितने प्रयोग किए, कुल प्रयोगों की संख्या कितनी है, 5, है ना। ठीक है, कुल प्रयोगों की संख्या 5 है और 5 में से आप देख रहे हैं कि 4 बार क्या आया, टेल, है ना, चित्त और पट, पट बोलते हैं इसको, और 1 बार क्या आया, हेड, आई बात समझ में। बताइए इस प्रयोग के परिणाम ये रहे क्या, बताओ ये रहे कि नहीं रहे, आई बात, इस प्रयोग के परिणाम ये रहे कि नहीं रहे। तो सवाल अब आपके सामने ऐसा आएगा, सवाल वाला प्रयोग कर करके देगा और सवाल वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये डेटा आपके सामने बताएगा कि 5 बार सिक्के को उछाला, 4 बार टेल आया, 1 बार हेड आया। सवाल वाला आपको गिफ्ट में ये चीज़ देगा,
आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो यदि वो टेल आने की प्रायिकता मांगे तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भैया कि कुल अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है 5। टेल आने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, टेल आने की, और एक बार हेड आने की प्रायिकता निकालेंगे। आई बात समझ में क्लियर। तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है 5। कितने अभिप्रयोग किए मैंने, 5 बार सिक्का उछाला है। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब, है ना। और प्रयोगात्मक प्रायिकता क्लियर भी हो जाएगी और सारे सवाल हो जाएंगे यहीं से, बस खत्म हो गया, इतना ही टॉपिक है ना। तो बताइए कुल प्रयोगों की संख्या कितनी है 5। 5 में से टेल कितनी बार आया 4 बार। तो बताइए इस अभिप्रयोग के बेसिस पर टेल आने की प्रायिकता 4/5 बनी, और हेड आने की प्रायिकता की बात करें तो 5 में से एक ही बार हेड आया, 1/5। आई बात समझ में। तो ये सवाल के रूप में ऐसा डेटा हमें दिया जाएगा, हमें सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। अभिप्रयोग क्यों लिखा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया, टोटल 5 बार, और 5 बार में से अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई। तो घटना टेल घटित कितनी बार हुई 4 बार, और घटना हेड घटित कितनी बार हुई 1 बार। तो ये है भैया एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। आई बात है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। थ्योरी में सिर्फ हम संभावना बेसिस पर काम करते हैं, प्रैक्टिकली प्रयोग होगा, है ना। ठीक है, तो चलिए ये शीट पर आ जाइए आप। ये शीट आपको नजर आ रही होगी शायद, प्रयोगात्मक या अनुभविक प्रायिकता के नाम से एक शीट है जो आपको कंटेंट में आपके अवेलेबल है। ठीक है, चलिए फ्रंट पेज पर सबसे पहले नंबर के पेज पर मैं उदाहरण 1 पर आ रहा हूं सबसे पहले, है ना। तो चलिए आ जाते हैं उदाहरण 1 पर। क्या कहानी उदाहरण 1 की, है ना। इसको मिटा दूं क्या मैं, है ना। चलिए उदाहरण 1 पर आते हैं। ठीक है, क्या है उदाहरण 1, है ना। एग्जाम्पल 1, उदाहरण 1 में क्या है, 1000 बार उछाला। कितनी बार उछाला 1000 बार। 1000 बार उछाला, 1000 में से 455 बार हेड आया। 455 बार क्या आया हेड, है ना। ठीक है, और 455 बार हेड आया और 545 बार क्या आया टेल, है ना। पाँच सौ 545 बार क्या आया टेल। अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। प्रत्येक, ये सवाल है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो प्रत्येक घटना यानी कि हेड आने की घटना की प्रायिकता निकालनी है। कैसे लिखना है सब लिखा हुआ है, सॉल्यूशन है, पूरा उदाहरण है ना। तो चलिए प्रत्येक घटना की प्रायिकता, टोटल 1000 बार उछाला, 1000 में से हेड आने वाली घटना कितनी बार हुई 455 बार, और 1000 में से टेल आने वाली घटना कितनी बार हुई 545 बार। बोलिए आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। तो यह आएगा 0.455 और यह आएगा 0.545। क्लियर है दोनों चीजें, है ना। ठीक है, चलिए तो ये हेड आने की और ये टेल आने की प्रायिकता निकाल ली हमने। चलिए अब दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज पर क्या उदाहरण दिया है इन्होंने, देख लेते हैं हम। ठीक है ना, सेकंड पेज पर जो उदाहरण दिया है, ठीक है, 500 बार उछाला, 2 सिक्कों को उछाला, सॉरी। अब अगले सवाल में 2 सिक्के एक साथ उछाले, है ना। उदाहरण 2 में 2 सिक्के एक साथ उछाले, ठीक है, 2 कॉइन्स टुगेदर, है ना। उदाहरण 2 में इन्होंने 2 सिक्के एक साथ उछाले। 2 सिक्के एक साथ उछालने पर क्या हो सकता है, या तो दोनों हेड आ जाए या फिर दोनों टेल आ जाए, है ना। ठीक है ना, दोनों हेड आ जाए, दोनों टेल आ जाए, ठीक है ना। 2 हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, ठीक है, एक चित्त, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किस प्रकार से दिया, इन्होंने भाषा में दिया है 2 हेड, कि भैया 2 हेड, है ना, 2 चित्त, 2 चित्त, है ना। तो 2 चित्त कितनी बार आए, टोटल 1000 बार, 500 बार उछाला इन्होंने। टोटल कितना है 500। 500 में से 2 चित्त कितनी बार आए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, 2 के जोड़े में परिणाम आएंगे ना। 500 में से 2 चित्त कितनी बार आए 105 बार, ठीक है। और एक चित्त का मतलब या तो हेड टेल का जोड़ा या फिर टेल हेड का जोड़ा, इसको वो एक चित्त बोल रहे हैं। और ये एक चित्त कितनी बार आया 275 बार। आई बात समझ में, है ना। ये 105 बार, ठीक है ना। तो ये एक चित्त कितनी बार आया 275 बार। कोई भी चित्त नहीं यानी कि दोनों टेल। आई बात समझ में। तो कोई भी चित्त नहीं,
कोई भी चित्त नहीं यानी कि दोनों टेल। तो दोनों टेल कितनी बार आया? 120 बार। आई बात समझ में क्लियर? तो कोई चित्त नहीं यानी कि दोनों टेल कितनी बार आए? 120 बार। ठीक है, अब शायद हमें तीनों घटना की प्रायिकता निकालनी। ये डेटा दे दिया इन्होंने आपको, आप समझ रहे होंगे सारा गेम क्या चल रहा है। ठीक है, तो भैया दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रत्येक घटना की प्रायिकता, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं दोनों हेड ताकि आपको समझा सकूं, है ना। और एक चित्त, फिर एक चित्त आने की प्रायिकता निकाल दूंगा। फिर उसके बाद कोई भी चित्त नहीं, कोई भी चित्त नहीं यानी कि कोई भी हेड नहीं यानी कि दोनों टेल आने की प्रायिकता, है ना। ठीक है, तो अब देखिए दोनों हेड 500 में से कितनी बार आए, कैसे लिखना है सॉल्यूशन में है आपके सामने। दोनों हेड 500 में से कितनी बार आए? 105 बार। तो बताइए इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, है ना, 0.21। दशमलव में लिखना जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन में लिख दो काट कर पूरा तो भी चलेगा। एक चित्त 500 में से 275 बार, तो बताइए इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 0.55। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों टेल 500 में से कितनी बार? 120 बार, है ना। तो 500 में से 120 करोगे तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 0.24। बोलो समझ गए क्या? तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आया आप लोगों को? ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद एक पासे को 1000 बार फेंकने पर, उदाहरण 3 कर लेते हैं, या फिर आप कर लेंगे क्या ये सारे सवाल? तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, है ना। एक मिनट, उदाहरण 4, उदाहरण 5, उदाहरण 6। ठीक है, एक मिनट, है ना, कर लोगे आप शायद सारे सवाल ना। चलिए कुछ कुछ जो मेरे को लगता है कि मैं बता देता हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको, है। अच्छा, प्रश्न वाली भी दी है, वाह बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो गया ना ये तो। मतलब एक्सरसाइज भी दी, एक्सरसाइज के सवाल भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, है ना। ठीक है, चलो देखो उदाहरण 3 पर आते हैं ना। उदाहरण 3 हम देख लेते हैं क्या है कहानी उदाहरण 3 की। ठीक है, उदाहरण 3 है ना। ठीक है, एक पासे को 1000 बार उछाला, एक पासा, एक पासे को कितनी बार उछाला? 1000 बार, है ना। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारता इस प्रकार है। ठीक है, परिणाम और बारंबारता, परिणाम, है ना। तो परिणाम जब पासे को उछालेंगे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। इसी प्रकार से आ सकते हैं ना, 6 प्रकार से रिजल्ट आ सकते हैं पासे को उछाले। 1000 बार उछाला, अब परिणाम कितनी बार आया? बारंबारता यानी कि कौन कितनी बार आया, इसको आवृत्ति भी बोलते हैं, बारंबारता, है ना। ठीक है, कि भैया कौन कितनी बार आया। तो एक कितनी बार आया? 179 बार, है ना। 2 कितनी बार आया? 150 बार। 3 कितनी बार आया? 157 बार। 4 कितनी बार आया? 149 बार, है ना। 5 कितनी बार आया? 175 बार। और 6 कितनी बार आया? 190 बार। आई बात समझ में? ये कहानियां हैं टोटल, है ना। ठीक है, तब चलिए अब हमें निकालनी है प्रायिकता। ठीक है, तो किसकी प्रायिकता निकालनी है? प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता। चलो, परिणाम 1 आया, परिणाम 1 आने की प्रायिकता 1000 में से कितनी बार आया? परिणाम 1 179 बार, है ना। परिणाम 2 आने की प्रायिकता मतलब 2 रिजल्ट कितनी बार आया? 1000 में से 150 बार। समझ गए आप लोग? कर लोगे इसको। 3 कितनी बार? 4 कितनी बार? बाकी सॉल्यूशन में, उदाहरण के हल में सारी चीजें दिए है ना, वहां से देख लेना आप, आगे आपको समझ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला उदाहरण 4। एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है, उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन दिया गया है। ठीक है ना। तो अंक 0। अब पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए, अर्थात संख्या को यादृच्छा चुन लिया गया है। इकाई के स्थान पर अंक 6 के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अंक 6 200 में से 14 बार आया ना। अंक 6 200 में से कितनी बार आया? 14 बार।
कर लेंगे आप लोग क्लियर। सारणी दी है सवाल में है ना, ठीक है, उसको देखकर उदाहरण 4 कर लोगे ना, भरोसा है मेरे को, कर लोगे, ठीक है। 6 के आने की प्रायिकता निकालनी है तो 6 कितनी बार आए उसकी प्रायिकता आप निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं उदाहरण 5 पर। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्व में 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे। एक दिए हुए दिन पर सही होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। 250 में से 175 बार, उदाहरण 5 की बात कर रहा हूँ मैं, इसे ओरली समझा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना। एक मिनट, ये उदाहरण 5 गलती से आ गया है। उदाहरण 8, ये क्या मिस प्रिंटिंग है शायद ना। उदाहरण 5 जो है वो मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। उदाहरण 5 में 250 में से 175 बार, तो फर्स्ट और सेकंड 2 सवाल है ना, तो सीधे लिख देता हूँ, वो सॉल्यूशन नहीं दिया इसका। रिकॉर्ड को देखने पर पता चलता है 250 क्रमागत दिनों में मौसम पूर्व 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे। 250 में से 175 बार पूर्वानुमान सही रहे, तो सही होने की प्रायिकता 250 में से 175 और गलत होने की प्रायिकता 250 में से 75। यदि 250 में से 175 बार सही है तो 250 में से 175 माइनस करें तो 75 बार गलत है। आई बात समझ में ना। तो 175 बाई 250 कितना आएगा, 7/10, और 75/250 कितना आएगा, 3/10। तो 7/10 और 3/10 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, क्लियर। अब मैं चल रहा हूँ उदाहरण नंबर 8, 5 के बाद सीधे उदाहरण नंबर 8 है अगले पेज पर, है ना, ठीक है। उदाहरण 8 पर आ जाते हैं, ठीक है, मिटा दो इसको, है ना। एग्जाम्पल 8, उदाहरण 8, एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों को यादृच्छा चयन किया। किसी ड्राइवर को कोई विशेष वरीयता दिए बिना प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं, ठीक है। 2000 ड्राइवर है भैया, है ना, ठीक है। एक वर्ष में ठीक ठीक तीन दुर्घटनाएं हुई। पूरी सारणी बनवाओगे आप मुझसे, नहीं? चलो बनाता हूँ। चलिए देखिए अभी तो बना लेते हैं सारणी, है ना। उदाहरण 8 है ये। क्या सारणी है, ड्राइवर 18 से 29 के बीच के ड्राइवर, है ना। शॉर्ट में बनाना हो सारणी, है ना, बाकी आपके सामने है ही वहाँ पर। 30 से 50 की उम्र के ड्राइवर, है ना, और 50 से अधिक वाले उम्र के ड्राइवर। हाँ, एक वर्ष में घटी दुर्घटना 0 दुर्घटना, 1 दुर्घटना, 2 दुर्घटना, 3 दुर्घटना और 3 से अधिक दुर्घटना, है ना। हाँ देखिए, है ना। अब आयु है, ये कॉलम आयु वाला है, ड्राइवरों की आयु है। अच्छा, डेटा क्या क्या दिया है, 440, 160, 110, 61 और 35, है ना। 505, 125, 60, 22 और 18। इधर 360, 45, 35, 15 और 9, है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ये टेबल आपको समझ में आ रही है। इस टेबल से अच्छा एक चीज पता चलती है, 18 से 29 की आयु के ड्राइवर मतलब बिल्कुल युवा, नए नए ड्राइवर हैं, इनका खून गर्म है सभी का, है ना। 18 से 29 की उम्र के ड्राइवर है सारे, मतलब जवान ड्राइवर है बिल्कुल, ठीक है। इमेजिन करो पिक्चर, बिल्कुल युवा ड्राइवर है। और 30 से 50 थोड़े से अनुभवी ड्राइवर है। आई बात समझ में। और 50 से अधिक तो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी, शांति से गाड़ी चलाने वाले लोग। ये बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, भगाते हैं लोग गाड़ी 18 से 29 वाले। 30 से 50 वाले थोड़े नॉर्मल, ठीक है, लेकिन 50 से अधिक तो बिल्कुल नॉर्मल बूढ़े ड्राइवर हैं। आई बात समझ में क्लियर। अब आप सोचो, इन बूढ़े ड्राइवरों के एक्सीडेंट की संख्या सबसे कम है। आप देखो 18 से 29 की रेंज में एक्सीडेंट की संख्या सबसे ज़्यादा है,
अब देखो ठीक से, 3 से अधिक एक्सीडेंट 18 से 29 की आयु में 3 से अधिक एक्सीडेंट जिन ड्राइवर ने किए, मतलब जिस आदमी ने 3 से ज़्यादा दुर्घटनाएं की, ऐसे ड्राइवरों की संख्या कितनी? 35। समझो, टेबल समझाना चाह रहा हूं आपको, समझ में आना चाहिए टेबल क्या बताना चाह रहा है। तो 18 से 29 की रेंज में, 18 से 29 की आयु की रेंज वाले ड्राइवर में 3 से अधिक एक्सीडेंट जिन ड्राइवरों ने किए, उन ड्राइवरों की संख्या कितनी? 35 ड्राइवर ऐसे थे जिनमें से हर एक ने 3 से अधिक दुर्घटनाएं की। 61 ड्राइवर ऐसे थे जिन्होंने 3 दुर्घटनाएं की, 110 ड्राइवर ऐसे थे जिन्होंने 2 दुर्घटनाएं की, 160 ड्राइवर ऐसे जिन्होंने 1 दुर्घटना की और 440 ड्राइवर ऐसे जिन्होंने एक भी दुर्घटना नहीं की। अब आप देखो, सबसे ज़्यादा दुर्घटना आपको 18 से 29 की रेंज में मिलेगी। इसकी तुलना में देखो 30 से 50 में दुर्घटनाएं कम है, बस यहाँ आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है ना, 0 दुर्घटना, मतलब गुड, दुर्घटना नहीं करने वाले में यहाँ संख्या ज़्यादा है। 1 दुर्घटना देखो कम है, 2 दुर्घटना करने वाले भी 30 से 50 की रेंज में इससे कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, और यहाँ तो देखो बिल्कुल कम हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर? तो आप समझो बात को। चलिए अब सवाल, पहले में किसकी प्रायिकता मांगी जा रही है? ये एक्सपेरिमेंट सवाल वालों ने करके दिया। 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी, 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी। आई बात समझ में? ठीक है। अब सवाल क्या, सारणी के ठीक नीचे एक लाइन लिखी, नगर से यादृच्छा चुने गए एक ड्राइवर के लिए निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नगर से यादृच्छा चुने गए, तो नगर में कुल ड्राइवर कितने हैं? 2000। कुल ड्राइवर कितने हैं नगर में? 2000। 2000 में से एक ड्राइवर को हमें यादृच्छा चुनना है। आई बात समझ में? क्लियर? तो भैया पहले की प्रायिकता 18 से 29 की रेंज में 3 दुर्घटना, यानी कि 2000 में से 61, तो इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी आपकी? 0. ये लिखा है इसमें है ना, 0.031 के लगभग। क्लियर? सेकंड, क्या पहले में क्या डिमांड थी? ये फॉर्मूला आपको लिखना है ना, देखो कैसे सॉल्यूशन लिखना है, लिखा है यहाँ पे है ना हल में। ठीक है, 2000 में से 61 लोग। आई बात समझ में? क्लियर? तो 2000 में से यादृच्छा एक आदमी को चुनना है, और वो आदमी कैसा होना चाहिए? 18 से 29 की रेंज में 3 दुर्घटना करने वाला, तो 61। क्लियर? सेकंड में क्या चाहिए? 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ 1 वर्ष में 1 या अधिक दुर्घटना घटी है। 30 से 50 की रेंज में से आना चाहिए। अच्छा, कुल लोग तो 2000 है, कुल ड्राइवर 2000 में से यादृच्छा चुनना है। 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ 1 वर्ष में 1 या अधिक दुर्घटनाएं घटी है, जिसके साथ 1 वर्ष में 1 या अधिक दुर्घटना घटी है, तो या तो 1 दुर्घटना घटी वो भी आएगा, है ना? ठीक है, या उससे अधिक, तो 1 दुर्घटना वाला भी आएगा, और 1 से अधिक वाला यानी कि 2 दुर्घटना वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, 3 से अधिक वाला, ये पूरा जुड़ जाएगा। आती बात समझ में? इस पूरे को जोड़ेंगे तो 225 आएगा, है ना? देखो सॉल्यूशन में लिखा उन्होंने, और इसका हल कितना बन रहा है देख लेते हैं, है ना? मैं भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन देख देख के लिख रहा हूँ, थोड़ी जल्दी हो जाए। 0.113 के लगभग, है ना? 0.113 है ना? 30 से 50 की रेंज में 1 या 1 से अधिक दुर्घटना वाले सभी जुड़ेंगे। ठीक है, तीसरे में, थर्ड में क्या मांगा इन्होंने? उन ड्राइवरों की संख्या जिनके साथ 1 वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी। 2000 में से ऐसे ड्राइवर जिनके साथ एक भी दुर्घटना नहीं घटी, ये आएगा 440 प्लस 360, 1505, है ना? तो ये आ जाएगा आपका 1405 शायद ना, 1405 बटा 2000, सही लिखा कि 1305? 1305 है, 4 3, हाँ 1305, सॉरी, ठीक है 1305 है ना? तो क्या आ जाएगी इसकी प्रायिकता? 0.653। क्लियर? आया समझ? इतना बड़ा टेबल देख के डरना, इनके सवाल आ जाए। ठीक है ना? उदाहरण 9 पर आए, उदाहरण 9 छोड़ देना है, किसी और पर बेस्ड है ना। उदाहरण 10 पर आते हैं नीचे। बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज यादृच्छा चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के अनुकूल है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह के में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई है। थैला 1, थैला 2, थैला 3, थैला 4, थैला 5। ठीक है, 5 थैले हैं। पहले थैले पे 1 लिखा, दूसरे थैले पे 2 नंबर लिखा, तीसरे पे 3, चौथे पे 4 और 5वें 5। अंकुरित, पहले थैले में अंकुरित बीजों की संख्या 40 है, दूसरे में 48 है। आप समझ गए टेबल क्या कहना चाह रहा है। अब प्रायिकता की बात करें, एक थैले में 40 से अधिक बीज, तो एक थैले में 40 से अधिक बीज, तो एक थैले में यदि 40 से अधिक बीज है, ठीक है, तो इसमें 5 में से 3 थैले 0.6 प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा, एक थैले में 49 बीज, तो 49 बीज 5 में से 0 है ना, ठीक है, 49 बीजों का अंकुरण है ना, तो 49 बीज तो किसी में भी नहीं है, किसी भी थैले पे नहीं है, तो 0 प्रायिकता आएगी ना। और 35 से अधिक बीज अंकुरण, तो सभी 5 में से 5 प्रायिकता है। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न वाली स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं आ जाता हूँ प्रश्न वाली पर, है ना।
फटाफट फटाफट करवा देता हूँ सारे सवाल प्रश्न वाली के, है ना, ठीक है, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी इसको ऑप्शनल में लेना, है ना, साइड में लेना थोड़ा सा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है ना, ठीक है। लेकिन प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है इनकेस आ जाए, ठीक है, तो वो हमने सीखा यहाँ से, है ना। एक सेकंड रुकना यार, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना। एक 2 सेकंड रुकना, है ना, आ रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हम ख़त्म कर लेते हैं अभी, ठीक है ना? 2 मिनट। एक मिनट, चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। हाँ, प्रश्नवाली पर आते हैं। प्रश्नवाली 15। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या है?
30 गेंदों में 6 बार चौका मारा। पहले का आंसर लिखते जाता हूँ सीधे, है ना। टोटल 30 गेंद, 30 में से 6 बार चौका मारा, तो चौका न मारे जाने की, 30 में से 6 बार चौका मारा, 30 में से कितनी बार चौका नहीं मारा? 24 बार। तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता 24/30 आएगी। 24/30 यानी कि 4/5। आई बात समझ में, है ना। 30 में से टोटल कुल अभिप्रयोगी संख्या 30 है, 30 में से 6 बार चौका मारा, तो चौका नहीं मारा 30 में से 24 बार है ना। तो घटना क्या है? न मारने जाने वाला 30 में से 24, तो 4/5। क्लियर। पॉइंट 2 पर आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। 2 बच्चे वालों 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया जाता है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। 1500 परिवारों को चयन किया। परिवार में लड़कियों की संख्या 2 लड़कियों वाले परिवार कितने? 475। कुल परिवार कितने? 1500। अच्छा, निकालना क्या है? एक परिवार यादृच्छा चुना जाता है, उस परिवार में 2 लड़कियां हों, तो कुल परिवार, कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है? 1500 परिवार है। 1500 में से पहले में क्या निकालना है? 2 लड़कियां हो, तो 2 लड़कियों वाला परिवार कितना है? 475। तो यहां से प्रायिकता आ जाएगी इसकी 475/1500, काट लेना। सेकंड 1500 में से, सेकंड की क्या मांगे? 1500 में ऐसे परिवार जिसमें एक लड़की हो, तो एक लड़की वाले परिवार कितने? 814, काट लेना इसको। तीसरे में 1500 में से कितना? कोई लड़की ना हो, 211, तो इसको काट लेंगे, नहीं कटेगा तो वैसा का वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे पर आते हैं, सवाल नंबर 3 नहीं, सीधे सवाल नंबर 4 है। 4 पर आ जाते हैं, आ जाता हूँ 4 पर। 4 अच्छा सवाल है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, है ना। आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर, ठीक है। देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है। 3 सिक्कों को उछाला टोटल कितनी बार? 200 बार। आई बात समझ में, क्लियर है ना। 3 सिक्कों को उछाला टोटल 200 बार, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, है ना। इनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं हैं। परिणाम 3 चित्त, 2 चित्त, 1 चित्त और कोई भी चित्त नहीं, है ना। तो यदि हम बात करें परिणाम की, परिणाम 3 चित्त, 2 चित्त, 1 चित्त यानी कि हेड, और कोई भी हेड नहीं, 0 चित्त लिख देता हूं, है ना, सीधे 0 चित्त, ठीक है। टोटल 200 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, ये परिणाम है ना, ठीक है। 200 बार। बारंबारता मतलब कौन कितनी बार, ठीक है। तो 3 चित्त कितनी बार आए? 23 बार। 2 हेड आना कितनी बार हुआ? 72 बार। 1 हेड आना कितनी बार हुआ? 77 बार। और कोई भी हेड ना हो ऐसा कितनी बार हुआ? 28 बार। आई बात समझ में। ये सवाल ने हमें एक्सपेरिमेंट करके दिया है ना, ठीक है। 3 सिक्कों को उछाला एक साथ, आप समझना बात को। 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो केसेस क्या आएंगे? या तो तीनों हेड वाले केसेस आएंगे, या फिर 3 सिक्कों को उछालने पर 2 हेड वाले केसेस। 2 हेड का मतलब कि 2 हेड और 1 टेल वाला जोड़ा, ये कॉम्बिनेशन है ना, 2 चित्त वाले। और 1 चित्त वाले यानी कि 1 हेड और बाकी 2 टेल। और 0 चित्त यानी कि 1 भी हेड नहीं, यानी कि तीनों टेल, है ना। तो या तो आप सोचिए ना, 3 सिक्कों को जब आप उछालेंगे या तो तीनों हेड आएंगे, या फिर 2 बार हेड आएगा, या फिर 1 बार हेड आएगा, या फिर 1 भी बार हेड नहीं आएगा। बस यही शफल होता रहेगा। टेल 1 बार बीच में आ जाएगा, दोनों हेड स्थान परिवर्तन होता रहेगा। टेल 1 बार यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, घूमते रहेंगे, लेकिन 2 हेड और 1 टेल के सारे आ गए यहाँ पे, है ना। अब इसने क्या बोला है आगे? अब देखो, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर लिया 200 बार, ये कर चुके एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये कुछ नया पूछ रहे हैं आगे से कि भैया यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त के आने की प्रायिकता क्या है? तीनों सिक्कों को एक बार फिर से पुनः उछाला जाए। अब ध्यान रखना है ना, ये तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर लिया, इसके ऊपर प्रायिकता नहीं मांगी है। अब क्या बोल रहा है वो? ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब क्या बोल रहा है? यदि तीनों सिक्कों को पुनः उछाले तो प्रायिकता क्या होगी? तो तीनों सिक्कों को पुनः उछाल नहीं रहा है, बिना उछाले संभावनाओं की बात कर रहे हैं। 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त के आने की प्रायिकता, यदि 3 सिक्कों को एक साथ, यदि कंडीशन है, सच नहीं है, यदि 3, अब दिमाग लड़ा रहे हैं कि भैया इतने सारे 200 बार इन लोगों ने, एक टीम रही होगी, उस टीम ने 2 3 4 5 लोग दोस्त रहे होंगे, उन्होंने 3 सिक्कों को 200 बार उछाल के रीडिंग लिखी।
और ये रीडिंग टोटल इस प्रकार इन्होंने लिख दी 200 बार उछालने की। देखो 23 72 इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा टोटल 200 बार। 23 बार 3 हेड आएगा, 72 बार ऐसा, 77 बार ऐसा, 28 बार ऐसा। क्लियर? 200 बार एक्सपेरिमेंट कर लिया और ये डाटा लिख दिया। अब ये दिमाग लड़ा रहे हैं, अब बताओ अरे प्रयोग किया किस लिए जाता है, अनुमान लगाया जा सके। अरे यार सिक्के को उछालने पर हेड आएगा कि टेल, क्या करें, उछाल के देखना पड़ेगा। उछाल के देखेंगे 10 बार 20 बार 25 बार तो पता चलेगा कितनी बार हेड आता है कितनी बार टेल आता है, ऐसे करके प्रयोगात्मक प्रायिकता, प्रयोग पर आधारित। तो 200 बार इन्होंने प्रयोग कर लिया। अब इस प्रयोगात्मक टेबल का यूज करके प्रायिकता बतानी है कि भैया 3 सिक्कों को पुनः उछाले तो प्रायिकता क्या आएगी। तो कहने का इंटेंशन ये है कि 3 सिक्कों को यदि पुनः उछालते हैं तो प्रायिकता क्या होगी 2 हेड आने की। तो इसका अनुमान किस आधार पे लगाएंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ क्या है, जो एक्सपेरिमेंट करके रखे होते हैं, आगे कोई भी प्रोजेक्ट करना हो, सरकार को, गवर्नमेंट को कोई भी योजना लानी हो आगे, तो वो योजना कितनी सार्थक होगी, कितनी फल फूलेगी, आई बात समझ में। किस पर डिपेंड करेगा, पहले कोई योजना लाए होंगे पास्ट में, वो योजना जब लाए तो उसका लिखित में आंकड़ा होगा कि इतनी सक्सेसफुल रही, इतनी सफल रही, तो वो आंकड़ा आगे का अनुमान लगाने में काम आएगा कि नहीं आएगा, कि अगली योजना लाएं कि नहीं लाएं, अगली योजना लाए कि नहीं लाएं। इस प्रकार की योजना इतिहास में पहले भी हुई है, उसका लिखा हुआ आंकड़ा सामने लाएंगे। प्रयोग हुए ना इस प्रकार की योजनाओं के, उन योजनाओं के आंकड़े सामने लाएंगे इतिहास के, कि भैया कैसी योजना कैसे कैसे सफल रही, फिर उसके आधार पर अनुमान लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे आगे का। तो ये एक एक्सपेरिमेंट पास्ट में, इतिहास में इन्होंने कर लिया 200 बार 3 सिक्कों को उछाल के। अब आगे 3 सिक्कों को यदि पुनः उछाले तो प्रायिकता क्या होगी, इस आगे के लिए दिमाग किस बेसिस पर लड़ाएंगे, इस बेसिस पर कि भैया कितना चांस है 2 हेड आने का। तो हमने देखा था, है ना, एक दोस्त बोलेगा कि अरे यार अपन ने जब 200 बार सिक्के उछाले तो उसमें देखा कि 200 में से 2 हेड कितनी बार आए, 72 बार, यानी कि लगभग 0.36 प्रायिकता आएगी इसकी। अब आप बोलोगे सर ये प्रायिकता इसकी तो पूछी नहीं, वो तो 3 बार अगली बार उछालने की बात कर रहा है। तो अरे यार वो योजना फिर से लाए या न लाए, उसके सफल होने की संभावनाएं क्या है, किस आधार पर दिमाग लड़ाओगे। प्रयोग करने से पहले योजना सफल होगी या नहीं, उसका दिमाग लड़ाओगे किस आधार पर, पास्ट में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें से ही परसेंटेज निकालोगे सक्सेस का। तो 3 सिक्के पुनः उछाले जाने पर 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी यदि उछाला जाए तो उसका अनुमान किससे लगाएंगे, इस डेटा से, कि भैया 200 में से 72, यानी कि टोटल 200 में से 72 बार 2 चित्त आए थे, इसलिए लगभग 36% बोलेंगे इसको, 36% संभावना है 2 चित्त आने की। अब देखो यार मैंने तो पूरी कोशिश, आपको समझ में आया कि नहीं आया आया होगा समझ में ना, मेरे को पूरा भरोसा है आप लोगों पर। चलिए आगे चलते हैं, 5वां सवाल है ना, 5वां सवाल इसी प्रश्नवाली में, देखते हैं आगे क्या है 5वां सवाल। एक कंपनी ने यादृच्छा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे। प्रति परिवार वाहनों की संख्या 0 1, ये आप खुद से करना, नहीं बता रहा मैं, चलिए उत्तर तो बता ही देता हूँ कम से कम, है ना। टेबल नहीं बना रहा हूँ, टेबल वहीं से देखूंगा, उत्तर बता देता हूँ आपको, है ना सारे। चलिए मिटा दो इसको, है ना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 है ना, सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। 2400 परिवार है, 2400 परिवार का डेटा है, आंकड़ा है ना। 2400 परिवार को किस आंकड़ा है, आय स्तर और वाहनों की संख्या, आय स्तर और वाहनों की संख्या, ठीक है। 7000 कम में, 7000 कम में एक भी वाहन नहीं है, ऐसे कितने लोगे 10, है ना। आप टेबल को समझो, आय स्तर 7000 से कम में। चलिए मैं तो सीधे अब सवाल करूंगा, आप टेबल समझ लेना यार, अब कितना बताऊं मैं, आप भी समझदार है ना। तो भैया सबसे पहले की क्या मांगे, मान लीजिए एक परिवार, टेबल के जस्ट नीचे एक लाइन लिखिए, मान लीजिए एक परिवार चुना गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए चुने एक परिवार की, है ना। 2400 परिवार में से एक परिवार को यादृच्छा चुनना है, तो कुल परिवार की संख्या तो नीचे 2400 ही आएगी ना। 2400 परिवार पर प्रयोग किया तो कुल अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी, 2400। 2400 में से अलग अलग डिमांड है तीनों में, है ना। तो मान लीजिए एक परिवार चुना गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार पहला 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। 10,000 से 13,000 के अंतराल में 2 वाहन वाले परिवार 29 है, 29, तो इसकी प्रायिकता 29/2400 आ जाएगी, है ना।
ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको दशमलव में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10,000 से 13,000 के अंतराल में, पहला पॉइंट की क्या मांगे, 10,000 से 13,000 के अंतराल में देखो 2 वाहन वाले कॉलम में 29 लोग हैं कि नहीं है, तो 29। दूसरे की क्या मांगे, 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल एक वाहन है, आए 16,000 या उससे अधिक, लास्ट वाला कॉलम कैसी रेंज चाहिए आए की 16,000 या उससे अधिक, तो 16,000 या उससे अधिक लास्ट वाला रो, लास्ट वाली पंक्ति, 16,000 या उससे अधिक में ठीक एक वाहन, ठीक एक वाहन में कितने लोग हैं, 579, ये प्रायिकता बन जाएगी इसकी, है ना, ठीक है। 16,000 या इससे अधिक में 579, क्लियर। तीसरा, की आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और इसके पास कोई वाहन नहीं है ना, 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है, आई बात समझ में। 7,000 से कम में कोई वाहन नहीं है, 0 वाहन, 10 परिवार, आया समझ में। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े और सवाल यदि इसका हम देखें, ठीक है। हाँ, चौथा, 13,000 से 16,000, 13,000 से 16,000 के अंतराल में उसके पास 2 से अधिक वाहन, 13,000 से 16,000 2 से अधिक, 13,000 16,000 2 से अधिक 25, 25/24, इसको काट लेना आप, है ना। और पांचवा क्या है, पांचवा है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, इसका मतलब ये है एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी कि जिनके पास 0 वाहन है वे भी और जिनके पास एक वाहन, एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी कि या फिर एक वाहन जिनके पास है उनको गिनना और जिनके पास 0 वाहन है उनको गिनना है। तो 0 वाहन वाले कितने हैं, 10, 0, 1 2 1, क्लियर। और एक वाहन वाले कितने, 160, 305, 535, 469 और 579, इनको जोड़ना है सबको। एक से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए, तो एक से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए, इसका मतलब जिनके पास एक वाहन है वो आएंगे और जिनके पास, इस पूरे को जोड़ के, पूरे का योग सबको जोड़ना आपको, सबको, इनको सबको जोड़ के यहाँ लिखोगे आप, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अध्याय 14, ये छोड़ दीजिए, छठा सवाल भी, 7वें पर आते हैं, ठीक है। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थी का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थी सर्वेक्षण किया, प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया, विद्यार्थियों की संख्या पसंद करते हैं, सांख्यिकी पसंद करते हैं, तो 200 में से 135, 200 में से 65 निकाल लोगे सीधे ना। चलिए क्लियर है। तो भैया ये कहानी थी आपकी प्रायोगिक प्रायिकता की, आई क्या बात समझ में, क्लियर। ये प्रायोगिक प्रायिकता, इनके सवाल आए तो कर देना। प्रायोगिक प्रायिकता की परिभाषा है, तो प्रायोगिक प्रायिकता की परिभाषा बस यही है ना, ठीक है। वो जो लिखा है बस ये फॉर्मूला है, आपको लिखना है, या फिर फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है ना, है ना, कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई से अभिप्रयोगों की कुल संख्या का अनुपात प्रयोगात्मक या अनुभविक प्रायिकता कहलाता है। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई से अभिप्रयोगों की कुल संख्या का अनुपात प्रयोगात्मक या अनुभविक प्रायिकता कहलाता है। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए इतनी कहानी थी। अब मैं आपको प्रायिकता का वो पहलू बता देता हूं। मैं आपको कई बार से बता रहा था कि हमने सवाल कैसे देखें कि भैया थैले में से एक ही गेंद निकाली जा रही है, ताश के पत्तों में से एक ही पत्ता निकाला जा रहा है, यदि ताश की गड्डी में से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाए तो क्या, है ना। अभी तक भीड़ में से यादृच्छा एक ही आइटम चुनने वाले पे हमने काम किया है ना। और यदि इन केस एक से ज़्यादा आइटम चुनने पड़े, एक साथ 2 आइटम चुनने पड़े तो क्या, तो उसकी हम अब बात कर लेते आगे, है ना, ठीक है। तो चलिए बढ़े क्या आगे, है ना, बढ़े या अगली क्लास में, 1 मिनट, है ना। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए कैसे सवाल हम करने वाले हैं आगे, है ना, दिखा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। बात ऐसी है जैसे फॉर एग्जाम्पल गेंद से स्टार्ट करें पहले कि ताश के पत्तों से, थैले से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। चलिए एक सवाल है कि भैया एक थैले में 5 लाल 4 हरी तथा 3 सफेद गेंद है, ठीक है। ये सवाल है ना, ठीक है। इसमें से
दो गेंद यादृच्छा, दो गेंद है ना, कितनी गेंद, दो गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, दो गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि चलिए अलग अलग सवाल आ जाएंगे इसके ऊपर, ए बी सी डी ई एफ जी, दोनों लाल हो, क्या प्रायिकता है कि दोनों लाल हो। फिर क्या प्रायिकता है कि दोनों समान रंग की हो, क्या प्रायिकता है कि दोनों अलग अलग रंग की हो है ना, लिख नहीं रहा हूं पूरा क्योंकि उधर हल करेंगे ना। हाँ, इसके बाद क्या प्रायिकता है कि एक हरी तथा एक सफेद हो, है ना, ठीक है। और इसके बाद और क्या प्रायिकता है, कोई भी लाल न हो, एफ, कोई भी गेंद हरी या सफेद न हो, है ना। अगला ले लेते हैं, कोई भी गेंद हरी या सफेद न हो, ठीक है। इसके बाद अगला ले लेते हैं, कोई भी गेंद हरी या सफेद न हो, कम से कम एक हरी हो। और क्या सवाल बन सकता है इसके ऊपर, एक और बना देता हूँ, है ना, 8 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। दो गेंदे एक साथ निकाल रहे हो, अभी नया है ना, ठीक है। दोनों लाल हो, कम से कम एक हरी हो, और इसके बाद एक और क्या बना दूं, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल हो। आई बात समझ में, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल हो, है ना, ये सवाल, ठीक है। तो इस सवाल से हम सीख लेते हैं क्या कहानी है ना, ठीक है। तो हमने सवाल बनाया ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल हो, आई बात समझ में। अब मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन, एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला होता है संचय का फॉर्मूला। अच्छा, नीचे दिख रहा है क्या आप लोगों को, नीचे तक विजिबल है, यस। एक फॉर्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और N माइनस R, ये फॉर्मूला होता है इसमें जो लगेगा। NCR बराबर फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R, क्लियर, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R, ऐसे करके, है ना, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला हमें लगाना नहीं, फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्या लगेगा, सारी कहानी आपको एक एक चीज में ओपन करके दिखाता हूं, है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे समझेंगे इस चीज को हम, कि फॉर्मूला कैसे लगेगा, क्या कहानी इसके पीछे। तो मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल
आपके सामने आया 5C2, मान लो 5C2, तो इसको हल करने का तरीका क्या है ध्यान रखना है ना। 5C2 ऐसा आया, क्यों आएगा ऐसा, क्या है ये, क्या बताएगा ये, क्यों यूज कर रहे हैं इस चीज को हम, क्या नाटक है, क्या ड्रामा है, सब बताऊंगा। पहले आप ये सीखिए कि 5C2 को सॉल्व कैसे करते हैं। नीचे की अंक को देखना, यदि नीचे 2 अंक है तो ऊपर भी 2 गोले बना देना, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। और नीचे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, लेकिन ऐसे करना मैं जो बता रहा हूं, इससे शॉर्ट में और जल्दी होगा। नीचे यदि 2 संख्या हो तो 2 2 गोले बनाओगे। मान लो नीचे 3 संख्या है, 3, तो फिर नीचे भी 3 गोले बनाओगे और ऊपर भी कितने बनाओगे, 3। ऊपर वाले को नहीं देखना, नीचे वाले को देखना है। 3 है तो नीचे भी आप 3 सर्कल बनाओगे और ऊपर भी कितने, यदि नीचे 2 है तो कितने सर्कल बनाओगे, 2। अब इन गोलों को भरना कैसे है, शुरू में तो ऊपर 5 आएगा और नीचे 2 आएगा, सीधे दोनों नंबर ऊपर नीचे आ जाएंगे सीधे, ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। आ रही है बात समझ। अब कुछ नहीं करना है, एक एक कम करते हुए लिख दो। 5 से 1 कम करोगे 4, 2 से 1 कम करोगे 1, एक एक कम, पहले नंबर लिख के एक एक कम करते हुए लिखना है। 5, 5 में 1 कम करो 4, 4 में 1 कम करो 3, एक एक कम करके फिल करते जाएं आप। 3 से 1 कम करोगे 2, 2 से 1 कम करोगे तो 1। आई बात समझ में। तो अब आप देखिए यहाँ से, ये 3 से 3 ये काटना नहीं है आपको, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। बताइए तो 5C3 का उत्तर कितना आया, 10। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये भी कितना है, 10। तो बहुत स्पीड से आपको इनके मान निकालना आने चाहिए। एक स्टेप दिखाना है, दूसरे में सीधे उत्तर लिखना है। आई बात समझ में, इस प्रकार से ना। तो क्या नाटक है, क्या यूज है इसका, ये हम अभी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना, ठीक है।